दो नंबर में कह रहा है पूर्णांक को, ठीक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक ऋणात्मक शून्य समेत संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक दिया है, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो युग्म दिया है, ठीक है, पूर्णांक के युग्म जोड़ा दिया है, ठीक है, और कह रहा है एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करें? तो इसमें दिया है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम है ना। यानी कि पहले कह रहा है कि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे अपना अपना तरीका से, है ना। हम जो यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है क्या एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। तो बायां पक्ष सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों बराबर होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम संख्या 1 नंबर का उतार लिए, ठीक है, इस प्रकार से हल दे के उतार लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। काटो 13 दूना 26, 13 से कटेगा फिर 13 13। तो 26 बराबर क्या आ गया? 26 बराबर आ गया 2 गुना 13 गुना 1। एक भी छोड़ेंगे नहीं, इसमें लिखेंगे, ठीक। अब इसका भी फैक्टर कर लो, 91 का काटो, ये 7 से कटेगा, 7 से काटो, 7 का 7 बच गया 2, 7 या 21, 13 से काटो, 13 13। तो इसका भी समूह बना लेते हैं। 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुना 13 गुना 1। अब यहाँ पे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बराबर। एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे गौर करो, ये दोनों समूह को गौर से देखो। कौन ऐसा एक संख्या है जो कि मैच कर रहा है दोनों में? 3 मैच कर रहा है कि 13 मैच कर रहा है? 13 मैच कर रहा है ना, 13। उसके अलावा जो है 13 के अलावा 1 भी मैच कर रहा है। 1 कब लेंगे? जब कोई स्थिति नहीं बचेगा, ठीक है। जब कोई संख्या मैच नहीं करेगा, ठीक है, तब उस स्थिति में 1 लेंगे। अभी 13 मैच कर रहा है, 13 पकड़ लिए। तो समझ में आ गया कि दोनों समूह में देखेंगे गौर से, ठीक है, और देखेंगे कि कौन संख्या मैच कर रहा है, उसको पकड़ लेंगे, वही मौसा होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। एचसीएफ निकल चुका है, अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए कुछ नियम को समझते हैं पहले। कोई भी संख्या पे पावर 0 हो, ठीक है, कोई भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। जैसे n पर पावर 0 ले लो तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा ना। 4 पावर 0 ले लो, इसका मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 3 पावर 0 ले लो, इसका मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 5 पावर 0 ले लो, इसका मान क्या आएगा? 1 ही होगा ना। अब यहाँ पे आते हैं, एलसीएम में वैसी संख्या पकड़ा जाता है, ठीक है, जिसका चार्ज सबसे अधिक हो, है ना। चार्ज सबसे अधिक हो, पावर सबसे अधिक हो। यहाँ देखो 2 का घात कितना है? 1 है ना, 2 का घात 1 है ना। इसमें देखो 2 का घात कितना होगा? 0 होगा ना। इसमें 2 का घात 0 होगा, काहे कि 2 का घात 0 होगा तो रिटर्न होके फिर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का घात 0 बड़ा है कि 2 का घात 1 बड़ा है? 2 का घात 1 बड़ा है, ठीक है, तो 1 पकड़ लिए। उसके बाद 13 देखो, यहाँ 13 घात 1 है, इसमें 13 घात 1 है, तो एलसीएम में सेम पकड़ सकते हैं, एलसीएम में सेम पकड़ सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो गुना 13 लिख दिया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें 7 है, 7 घात इसमें 1 है ना, इसमें 7 घात 0 होगा ना। 7 घात 0 होगा, रिटर्न करेंगे तो 1 ही ना आएगा। तो इसीलिए 7 घात 1 बड़ा है कि 7 घात 0 बड़ा है? 7 घात 1 बड़ा है, तो इसलिए 7 पकड़ लेंगे। अभी सबको गुना कर देंगे, तो 13 दूना 26 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, गुना कर लो। 7 42, 7 42 हो गया। उसके बाद 7 दूना 14, 14 4 18, 182 हो गया।
तो यहाँ पे निकल चुका है HCF। HCF आ गया कितना 13। एलसीएम आ गया कितना 182। ये दोनों आंसर हो गया। अब जांच करेंगे, ठीक। चलो जांच करते हैं। LHS जांच में देखो, जांच में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जांच में है दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले बायां साइड में दो संख्या गुणनफल करेंगे, ठीक। तो बायां साइड को LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं LHS बराबर LHS बराबर दो संख्या का गुणनफल होता है ना। यहाँ पे लिखा है दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या यही है ना, दोनों गुना कर लो तो हो जाएगा 26 गुना 91। अब ये दोनों को गुना कर लो, ये दोनों को गुना करने पर आ गया 2366 है, ठीक। तो बायां पक्ष जांच कर लिए, ठीक है। अब दायां पक्ष जांच करते हैं। तो दायां पक्ष में है HCF गुना LCM, ठीक है। दायां पक्ष को RHS बोलते हैं, RHS। दायां पक्ष को RHS बोलते हैं। तो यहाँ पे है HCF गुना LCM। HCF और LCM रख के गुना कर देंगे। HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182 रख दिया। अब दोनों को गुना कर लेंगे। इसको भी गुना करने पर उतना ही आया 2366। तो यहाँ पे सही में दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो बायां पक्ष में सॉल्व किए तो उतने आया, दायां पक्ष में सॉल्व किए तो उतने आया। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव। इसीलिए इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM।